बेल पत्र का या बेल के फल का, बेल का फल हो या बेल पत्र हो, इसका एक जरा सा शिव पे चढ़ा हुआ बेल पत्र का थोड़ा सा भी पत्ता यदि हम खा भी लेते हैं, धारण कर लेते हैं, जैसे मरने वाले व्यक्ति के मुख में तुलसी का दल दिया जाता है, उसकी मुक्ति के लिए, शिव धाम जाने वाले के लिए बेलपत्र का पत्ता या बेले का फल का थोड़ा सा भाग, बेले का कई आजकल तो मुरब्बा बनने लगा, बेले का अचार भी डलना, तो जरा सा बेल का फल का अगर थोड़ा सा भी भाग या पत्ता भी हमारे मुख में, उदर में है, तो वो 40 दिन तक रहता है। 40 दिन के अंदर व्यक्ति के प्राण भी छूट जाते हैं, तो अंत समय में यम उसको बंदी नहीं बनाते, वो सीधे कैलाश धाम पर ही जाता है। इतना फल है बेलपत्र। ब्रह्म मुहूर्त में कलश में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव, गणेश, दुर्गा, सूर्य नारायण और विष्णु भगवान, इन 5 के नाम से जब हम कलश के अंदर डाल देते हैं, और डालने के बाद में गुरु पुष्य के ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे के करीब में हम जहां हमारा मन पड़े वहां पर अगर बोर लगवा देते हैं तो पानी तो निकलना ही होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जल ना निकले, जल निकलेगा ही। बस जो 5 देव के नाम से अपने 5 बेलपत्री जल के पात्र में रखी, वो कलश जहां बोरिंग हो रहा है उस स्थान पर रखा होना चाहिए। जहां बोरिंग हो रहा है उसके पास में रखा होना चाहिए। कब तक? जब तक वो जल ना निकले, और निकलेगा। पर ब्रह्म मुहूर्त में ही गुरु पुष्य के दिन उसका जल खनन होना चाहिए महाराज। भूमि में से जल के लिए प्रयास होना चाहिए। पंचदेव फिर ध्यान दे लेना। 5 देव कौन से? शिव पंचायत के। क्योंकि देवता होने भी जब यज्ञ के लिए जाते हैं, देवता जब अनुष्ठान के लिए जाते हैं, देवता जब युद्ध के लिए जाते हैं, देवता जब किसी कार्य के लिए जाते हैं, और जब कार्य के लिए पहुंचते हैं, जब देवता कार्य के लिए जा रहे हैं और लगता है कि ये कार्य पूर्ण नहीं होगा, ये कार्य सफल नहीं हो पाएगा, हम जिस कार्य के लिए निकले हैं इस कार्य में कहीं ना कहीं अड़चन उत्पन्न होने वाली होती है, तो सारे देवता उठकर भगवान शंकर के पास जाते हैं और शिव की पंचायत को लगाते हैं। शिव पंचायत में जैसे कोई बात सम्मुख में आकर खड़ी हो जाती है, शिव पंचायत में जैसे ही कोई बात सामने लाकर रख दी जाती है, मात्र कुछ ही क्षण में शंकर भगवान की पंचायत उसको समाप्त कर देती है और कार्य सफल कर देती है। शिव पंचायत का बल बड़ा प्रबल है। अब एक बात और ध्यान दीजिए। कई लोगों के मन में आता है, गुरुजी शिव परिवार के मंदिर जाता होते हैं तो शिव पंचायत के मंदिर क्यों नहीं बनते? इंदौर में एक मंदिर है, छत्तीसगढ़ में भी एक मंदिर है, उसकी सूचना भी मैं कल उसमें देखेंगे अपने लिंग पुराण के अंतर्गत, तो उसमें निकल जाएगा। उज्जैन में भी एक मंदिर। तो शिव पंचायत के मंदिर क्यों नहीं बनते गुरुदेव? प्रश्न तो खड़े होते हैं। एक प्रश्न आया है, अच्छा है, देखिए। शिव महापुराण 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन करती है। स्कंद पुराण 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन करती है। लिंग पुराण रुद्राक्षों का स्मरण करा देती है। एक रुद्राक्ष, और वो रुद्राक्ष भी कोई साधारण नहीं, जो शंकर का हो, जो शिव का समर्पित हो, शिव स्मरण का। आज के जमाने में तो इतने नकली रुद्राक्ष आ गए कि असली को पहचानना मुश्किल है। असली को पहचानना मुश्किल। जैसे एक भैरू जी का ओटला, भैरू जी का ओटला देखा, एक पेड़ के नीचे इतना बड़ा पत्थर रखा, उसके पास में बहुत सारे पत्थर पर सिंदूर पुता, और किसी ने कह दिया ये हमारे यहाँ का भैरू जी का ओटला।
तक ये भैरू जी महाराज रहते हैं। एक पढ़ा लिखा लड़का ने आकर पूछा पिताजी से, पिताजी ये क्या है, इस पेड़ के नीचे इतने सारे पत्थर रखे, सब पे सिंदूर पुता है, ये क्या है? पढ़े लिखे लड़के ने पूछा तो पिताजी बोले ये अपने भैरू जी। अच्छा, तो लड़के ने पढ़ा लिखा था तो उसने पूछ लिया, यहाँ तो इतने सारे पत्थर रखे, सब पे सिंदूर पुता है, इसमें असली भैरू कौन सा? अब यहाँ इतने सारे पत्थर, सब पे सिंदूर पुता, तो इसमें असली भैरू कौन सा? पिताजी बोले बेटा हमको तो पता नहीं, दादाजी से पूछ लेना। तो दादाजी के पास पढ़ा लिखा लड़का गया, दादाजी से पूछा, दादाजी अभी मैं आ रहा था गांव में तो एक ओटला वहां पेड़ लगा था, वृक्ष के नीचे इतने बड़े पत्थर रखे थे, सब पे सिंदूर पुता था। मैंने पापा से पूछा कि ये क्या है, तो वो बोले भैरू जी का ओटला है। तो इतने सारे भैरू रखे थे पिताजी, इसमें असली भैरू कौन सा है? तो इतने में दादाजी बोले बेटा हमारा जमाना में तो एक ही भैरू था, इतना बड़ा जो पत्थर रखा देखा होगा ना, लोग उसी पे सिंदूर पोतते थे, वही असली भैरू था। तो फिर इतने सारे भैरू कहां से आ गए? तो दादाजी बोले बेटा लोग सिंदूर पोतने आते थे, साथ में रुमाल ने पिन्नी लाते थे, एक भाटा उठाया पत्थर, हाथ पोछा पटक गए, दूसरा भाटा उठाया, हाथ पोछा पटक गए, इतने सारे भैरू इकट्ठे हो गए। असली भैरू तो बेचारा बैठे ही रहता है, उस पे कोई सिंदूर नहीं लगाता, ये पुतौआओं पे पोत के चले जाता है। जो भी आता है इन सबको पोत देता और असली वाला बेचारा बैठे ही रह जाता है। उसी तरह इतने इतने रुद्राक्ष, इतने रुद्राक्ष, इतने रुद्राक्ष, इसमें असली कौन सा है?